राह अनजान है फिर भी चलना तो पड़ेगा। गिरोगे खाकर ठोकरें फिर भी संभलना तो पड़ेगा। बस सीखते रहो जिंदगी के हर सबक से। दूर खड़ी मंजिल को एक दिन पास आना ही पड़ेगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मध्य प्रदेश सामान्य परिचय का भाग 2 पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता देते हैं, आज से लेकर जो हमारा वीडियो है पिछले वाला मध्य प्रदेश सामान्य परिचय भाग 1 वो हम अपलोड कर चुके हैं, और अगर आपने नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से हमने उसको एनालिसिस किया है। ठीक है, और आज का जो हमारा भाग है वो रहने वाला है मध्य प्रदेश सामान्य परिचय का भाग 2। इसमें हम मध्य प्रदेश को और भारत को एक दूसरे को कंपेयर करेंगे। कौन सी चीज़ें हैं जो एक दूसरे में समान है और क्या चीज़ें हैं जो एक दूसरे में अंतर है। ठीक है, सबसे पहले हम बता देते हैं, ये अपना मध्य प्रदेश का मैप है, एमपी का, और ये जो मैप है वो इंडिया का है। हमने बताया आपको कि हम आज आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश और जो इंडिया है आपस में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक दूसरे में डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हमें उनको सीखने का जो तरीका है उससे हम इनको आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपना जो मध्य प्रदेश भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है। मतलब क्वेश्चन आता कि जो भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप बताइएगा। भारत जो है, वैसे हम बता चुके, जियोग्राफी के वीडियो आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। और हम मध्य प्रदेश को भारत को बता चुके कि भारत जो है वो एक प्रकार से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश जो है वो भारत के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। भारत के केंद्र में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अपना भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, और जो मध्य प्रदेश है वो भारत के प्रॉपर केंद्र में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जो भारत का क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में भारत 7वें स्थान पे आता। कहाँ? विश्व में। ठीक है, लेकिन जनसंख्या पर कौन से स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पे आता है। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर देखा जाए तो भारत के दूसरे नंबर के राज्य में आता, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरे नंबर का स्थान है। और पहले नंबर का जो क्षेत्रफल की दृष्टि में स्थान है वो राजस्थान का है भारत में। ठीक है, तो यहाँ से ये दो चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, मध्य प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दूसरा। लेकिन भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थान है? तो आप बताइएगा 7वां स्थान है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है भारत का वो है 32,87,263, यानी कि इसको आप ऐसे याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर देखिए आप कुछ मिलता जुलता है। यहाँ पर हमको 32 लाख कहना, यहाँ पर सिर्फ उसका हमें कहना 3,08,252 वर्ग किलोमीटर का किसका क्षेत्रफल है? ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आता है। तो दोनों चीजें आप याद रखिएगा। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,82,263 आता। इसके अलावा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करें तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ से बात करें तो इसका जो अक्षांश है भारत का, वो अक्षांशीय विस्तार तो हम आपको पहले से बता चुके हैं। अक्षांशीय विस्तार जो है यहाँ 8.4 से लेकर 37.6 नॉर्थ यानी पूर्वी उत्तरी अक्षांश है भारत, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक स्थित है। इसके अलावा अगर देशांतर की बात करें तो यहाँ से 68.7 से 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर तक भारत स्थित है। ठीक है, अगर अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है उसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो मध्य प्रदेश का यहाँ से स्टार्ट होता तो 21.6 उत्तरी अक्षांश से ये चला जाता कहाँ तक? 25.30 उत्तरी अक्षांश तक फैला है मध्य प्रदेश। ठीक है, और अगर देशांतर की बात करें तो देशांतर से यहाँ से स्टार्ट होता है तो 75.59 देशांतर पूर्वी देशांतर से 82 यहाँ तक आता, 82.66 पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखना, ये उसकी अक्षांशीय स्थिति होगी। ठीक है,
अगर बात की जाए तो जो मध्य प्रदेश है वो आपको बताएं, इजराइल एक देश है। इजराइल क्षेत्रफल की दृष्टि में इजराइल से 17 गुना बड़ा है जी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता अक्सर कि जो मध्य प्रदेश है वो इजराइल से कितना गुना बड़ा है, तो आप बताइएगा 17 गुना बड़ा है। लेकिन अगर श्रीलंका से बात की जाए तो श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। कौन सा? अपना मध्य प्रदेश। इस चीज को भी याद रखिए आप अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो भारत के भौतिक प्रदेश जो आते हैं, तो यहाँ उत्तर का भारत है, हिमालय भारत कह सकते हैं इस क्षेत्र को। इस क्षेत्र के मध्य आता है, ये उत्तर का मैदान हो जाता भारत का, ये उत्तरी मैदान हो गया। ठीक है, ये उत्तर हिमालय वाला मैदान हो गया। इसके अलावा जी बीच का जो आ जाता है रेगिस्तान वाले इलाके में चले जाओ तो मरुस्थलीय इलाका, और बाकी जो भारत का दक्षिणी यानी प्रायद्वीपीय भारत है। 4 भागों में बांटते हैं हम भारत को बेसिकली भौतिक रूप में। और मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटते हैं, इसको कहते हैं मध्य उच्च प्रदेश। इसके अलावा बीच वाले हिस्से को कहते हैं सतपुड़ा मेकल की प्रदेश, सतपुड़ा मेकल प्रदेश। और सबसे दक्षिण वाले हिस्से को क्या कह देते हैं? बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो इन 3 भागों में हम बांटते हैं मध्य प्रदेश को, और यहाँ पर 4 भागों में बांटते हैं हम किसको? भारत को। अगर भारत की बात की जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे आती K2। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है धूपगढ़, जिसकी जो लंबाई है वो 1350 मीटर है। ऊंचाई जो है वो कितना है? 1350 मीटर है। इसके अलावा बात करें तो भारत की प्राचीन पर्वतमाला की बात करें तो कौन सी आती? भारत की प्राचीन पर्वतमाला यहाँ पर आती जिसका नाम है अरावली रेंज। और अगर मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन पर्वतमाला की बात करें तो यहाँ पर आती कौन सी? कह सकते हैं हम विंध्याचल। ठीक है, अपने जो मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी पर्वतमाला है उसका नाम है विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो भारत का सबसे निकटतम समुद्री या कह सकते हैं सबसे निकटतम द्वीपीय देश कौन सा है? तो वो आता कौन सा भारत का? यहाँ पर बसा है जिसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, और अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे निकटतम द्वीपीय देश कौन सा है? तो वो भी आता है श्रीलंका। ठीक है, तो ये चीजें हैं, कंपेयर हमने कर दिया था। अब इसके बाद हमारा मध्य प्रदेश का दूसरा टॉपिक आएगा, उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ईमानदारी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक